बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आफाक इकबाल सीरीज़ की जमात पंजम की किताब में खुशामदीद। सबक नंबर 16 और उन्वान है एक अज़ीमुश्शान बाग। कौन सा अज़ीमुश्शान बाग? सबक पढ़ के पता चलेगा। हासिलात तालुम आप अपनी स्क्रीन पर देखिए और अहम अल्फाज हैं विरसा, ख़तीर, आसार कदीमा, तहफ़्फ़ुज़, ताक़चे, कंधार। चलिए देखते हैं कि आखिर किस बाग की बात हो रही है। बाग को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। सबसे ऊपर वाले हिस्से को फरह बख्श यानी खुशी बख्शने वाला कहा जाता है। दरमियाने हिस्से को फैज़ बख्श यानी फ़ायदा पहुंचाने वाला और निचले हिस्से को हयात बख्श यानी ज़िंदगी अता करने वाला कहते हैं। हर हिस्सा दूसरे हिस्से से तकरीबन 12 या 13 फुट बुलंद है। एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। गर्मियों के मौसम में बाग को ठंडा रखने के लिए 410 फवारे बनाए गए जिनका पानी संगमरमर के हौज़ों में गिरता है। इस बाग में संगमरमर की बनी हुई 5-12 दरियां भी हैं। बरसात के मौसम में बादशाह यहाँ बैठकर बारिश का नज़ारा किया करता था। यहाँ मौजूद संगमरमर के एक तख्त पर बादशाह अपना दरबार लगाता था। इसके पास ही संगमरमर की बनाई गई आबशार के करीब औरंगज़ेब आलमगीर की बेटी शहज़ादी ज़ेबुन्निसा शेर कहा करती थी। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो पूरा सबक पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि ये शालामार बाग की बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, इसके अहम अल्फाज के मानी को देखते हैं। विरसा, मिरास, आबाउजदाद से मिलने वाली चीज़। ख़तीर, कसीर या बहुत ज़्यादा। तहफ़्फ़ुज़ करना, हिफाजत करना। इसारे कदीमा, पुराने निशानात, तारीख़ी इमारतें। ख्वाबगाह, सोने का कमरा, सोना, नींद का कमरा। शनाख्त, पहचान को कहते हैं। ये हैं कुछ सवालात जिनके जवाबात आपको देने हैं, जैसे सकाफ़ती विरसे का दिन कब और क्यों मनाया जाता है। तो मतन पढ़ेंगे तो जवाब बहुत आसानी से मिल जाएगा। फिर शालामार की तामीर का दुरानिया और कुल रुकबा बताएं। बताइए सबक पढ़ने के बाद शालामार को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। हमने जो हिस्सा पढ़ा उसमें बताया गया है कि शालामार को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इन हिस्सों के नाम और मानी भी वहाँ पर बताए गए हैं। अब आप तमाम सवालों के जवाब दीजिए और साथ ही साथ अगला सवाल यानी कसीरुल इंतखाबी सवाल जिसमें आपने दुरुस्त जवाब की निशानदही करनी है वो भी मुकम्मल कीजिए। चलिए मिलके बात करते हैं। बात क्या करेंगे हम कि ये जो बाग है शालामार बाग और जो आपने सबक पढ़ा है एक अज़ीमुश्शान बाग में से अपने पसंदीदा हिस्से के बारे में आपको 5 बातें बतानी है। कौन सा हिस्सा? फरह बख्श, फैज़ बख्श या हयात बख्श में से कौन सा हिस्सा आपको पसंद है? 5 जुमलों में बताइए। फिर अगले सवाल में हमारे पास कुछ तस्वीर हैं कलार रोहतास की, मस्जिद वज़ीर खान की, शाहजहानी मस्जिद की। आपने बताना है कि ये मकामात पाकिस्तान में कहाँ वाक़ हैं और इनकी सकाफ़ती और तहज़ीबी अहमियत क्या है। आगे बढ़ते हैं, ज़ुबान शनासी, और आपको इन जुमलों को पहले तवज्जो से सुनना है। काश ऐसा ना होता, अगर तुम मेहनत करते तो कामयाब हो जाते। यहाँ पर क्या है? इन जुमलों में किसी काम का होना गुजरे हुए ज़माने में पाया गया है, लेकिन तमन्ना यानी ख्वाहिश यानी आरजू के साथ और शर्त के साथ। यानी काश, काश का लफ्ज़ क्या बताता है कि ये एक आरजू है, एक ख्वाहिश है, एक तमन्ना है। और इसी तरह अगले जुमले में अगर, अगर शर्त है, मखसूस है कि तुम मेहनत करते तो कामयाब होते। ये क्या है? शर्त। इसे हम जुमला शर्तिया जुमला कहते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे हम? अपनी कॉपी में 5 माजी तमन्नाई और 5 शर्तिया जुमले लिखेंगे। आइए आगे, एक और तस्वुर है और वो क्या है? इन जुमलों को सुनिए। तोते ने चूरी खा ली होगी, खा ली होगी। उसके बाद परिंदे उड़ गए होंगे। यहाँ पर खाली होगी, उड़ गए होंगे ऐसे काम हैं जो गुजरे हुए ज़माने में हो रहे हैं, लेकिन कब ये नहीं पता, यानी इनमें शक है। हो गए होंगे, कर लिया होगा, ये हमें शक जाहिर कर रहे हैं। तो ऐसे जुमले जिनके बारे में हमें यकीन ना हो उनको क्या कहते हैं? उनको हम जुमला शकिया कहते हैं। क्या? शकिया जुमला। ये क्या है? सरगर्मी। सरगर्मी में कुछ जुमले दिए गए हैं और हमें इसे माजी शकिया में तब्दील करना है। रज़ा ने खाना खा लिया था। नहीं, ये तो पता है कि खा लिया था, हम शर्तिया में कैसे तब्दील करेंगे? रज़ा ने खाना खा लिया होगा। अहमद ने नमाज पढ़ी, अहमद ने नमाज पढ़ ली होगी। हामिद ने किताब खरीदी होगी,
تو آپ نے اس طرح ان جملوں کو تبدیل کرنا ہے۔ لکھائی کی مہارت ہمارے پاس ایک اور درخواست ہے۔ درخواست کا موضوع ہے کہ آپ نے اپنی جماعت کے ساتھ کسی تفریحی مقام کی سیر کے لیے جانا ہے تو اپنے پرنسپل سے کہیے کہ اس کا بندوبست کریں۔ یہ سب معاملات آپ کو درخواست کی صورت میں لکھ کے اپنے ہیڈ ماسٹر یا مسٹریس کو پیش کرنے ہیں۔ پھر کیا ہے جی، پاکستان کے کسی تہذیبی ورثے کے سفر کا احوال مختصراً لکھیں۔ تو جہاں بھی آپ سیر کے لیے گئے ہیں اس کا حال آپ کو لکھنا ہے۔ مہارت حیات کیا کریں گے ہم؟ ساتھیوں کی مدد سے مینار پاکستان، فیصل مسجد اور فیصل آباد کے گھنٹہ گھر کے ماڈل بنائیں گے ہم۔ پھر کیا کریں گے؟ تینوں جگہ کے بارے میں انٹرنیٹ سے، کتابوں سے یا رسائل سے معلومات اکٹھی کریں گے اور چارٹ پر لکھ کر کمرہ جماعت میں آویزاں کریں گے۔ چلیے سرگرمی مکمل کیجئے، سبق ختم ہوا، دہرائی کیجئے، بعد ازاں اس جائزے کو مکمل کیجئے۔ جائزے کو مکمل کرنے کے بعد اساتذہ اور والدین کو بھی دکھائیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہم اگلے سبق میں ملیں گے۔ خدا حافظ۔